साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम मेंसुरेशन से वर्ग का दूसरा भाग लेकर आए हैं, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बार बार और बहुत बार पूछा जाता है। एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक किनारे पर 200 पौधे लगाए जाते हैं। पूरे मैदान पर रोपने के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होगी? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को क्या बच्चे बोलेंगे, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऐसा कोई वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार मैदान मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। बोलेंगे 200 पौधे इधर लगाए गए, इधर के किनारे 200 इधर लगाए गए, 200 इधर लगाए गए और 200 इधर लगाए गए। माने 200 यहाँ, 200 इधर, 200 इधर, 200 इधर। 2 2 4 2 6 2 800 हो गई। ऑप्शन ए सही आंसर। अगर ए पे टिक मार दिया तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है। और बहुत बार यही कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, उसको वो 800 करके आ जाएंगे। आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा कि जैसे आपको कोई वर्ग दिया है, अगर मैं 3 पौधों की बात कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि प्रत्येक कोने पर क्या है, इसकी जगह में क्या है, 200 पौधों की जगह में 3 पौधे मान लेते हैं। ठीक है। प्रत्येक किनारे पर 3 पौधे लगाए जाते हैं। तो जैसे एक किनारा ये हो गया, ये वाला, तो इस पर 3 पौधे, माने एक पौधा यहाँ पे, एक पौधा यहाँ पे 2, एक पौधा यहाँ पर 3। ठीक है। अब इस किनारे की बारी आई तो देखो, एक तो एक कोने पे आ गया, 2 3 हो गए। ठीक है। अब इस कोने की बारी आई इस वाले की, तो एक ये हो गया, 2 ये हो गए, 3। अब इधर से इस वाली बाउंड्री की बारी आई तो एक हो गया, 2 हो गए, एक यहाँ पे आएगा। किनारे किनारे पर पौधे लगाए हैं तो देखो 3 इधर से हो गए, 1 2 3, 1 2 3 इधर से हो गए, 3 इधर से हो गए और 3 इधर से हो गए। अब गिनोगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पौधे हो रहे हैं। अब वैसे में तो आप 3 चौको 12 कर देते। इसमें क्या करते हैं कि 3 पौधे 4 कोनों पर लगाए गए हैं। जो 3 पौधे हैं ये 4 कोनों पर लगाए गए हैं, मतलब 4 बाउंड्रियों पर लगाए गए हैं। 3 पौधे 4 बाउंड्रियों पर लगाए गए हैं। 1 बाउंड्री, 2 बाउंड्री, 3 बाउंड्री, 4 बाउंड्री, माइनस 4 कोने, मतलब 4 कोने वाले एक बार गिने जाएंगे। देखो, एक ये इधर से गिन लिया तो इधर की तरफ भी गिना गया इस वाली बाउंड्री के लिए, इधर से इस वाली बाउंड्री के लिए भी। ठीक है। तो 3 चौको 12, 12 में से 4 गया, 8 पौधे। ठीक है। माने 3 पौधे अगर प्रत्येक बाउंड्री पर लगाए जाते हैं तो 4 बाउंड्रियां हैं, माइनस 4 कोने, क्योंकि 4 कोने के पौधे नहीं गिने जाएंगे, क्योंकि एक बार ही गिने जाएंगे, इसलिए -4 हो जाएगा। ठीक। ऐसे ही 200 पौधे हैं तो 200 पौधे किधर लगाए जाते हैं, 4 कोनों पर लगाए जाते हैं, सॉरी 4 दीवारों पर लगाए जाते हैं, किनारे लगाए जाते हैं इधर। -4 कोने वाले को माइनस कर देंगे आप, तो 800 -4 यानी 796 पौधे। 796 में आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक आयताकार मैदान के प्रत्येक किनारे की बाउंड्री पर 100 पौधे लगाए जाते हैं। पूरे मैदान के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होगी? इससे पहले वाले क्वेश्चन में वर्ग था, आपकी बार आयताकार कोई मैदान है। ऐसा कोई मैदान है, 100 पौधे लगाए जाते हैं। 100 इधर, 100 इधर से लगेंगे, 100 इधर से लगेंगे, 100 इधर से लगेंगे, तो कितने पौधे लगेंगे? देखो, ये भी तो ऐसा ही है, इसमें भी तो आपको कोने वाले पौधे नहीं गिनने हैं। तो देखो, 100 पौधे इधर लगाए तो माने 100 पौधे 4 बाउंड्रियों पर लगाए गए। 100 पौधे इस बाउंड्री पे, इस बाउंड्री पे, इस बाउंड्री पे, इस बाउंड्री पे, 4 बाउंड्रियों पे 100 पौधे लगाए गए। ठीक है। -4 कोने वाले पौधे नहीं गिने जाएंगे। क्यों इसलिए नहीं गिने जाएंगे? क्योंकि अगर वो एक बार गिने जाएंगे इधर की तरफ से, तो फिर इधर की तरफ से नहीं गिने जाएंगे। ठीक है। तो वो जो कोने वाले पौधे हैं उनको आप माइनस कर देंगे। तो 100 चौको 400, 400 में से 4 गया कितना, 396 पौधे की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ गया, ये आपका सही आंसर आ गया। ठीक है। अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक बगीचे में 3025 पौधे इस प्रकार लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में पंक्तियों की संख्या के बराबर पौधे हों। इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। प्रत्येक पंक्ति में
पंक्तियों की संख्या के बराबर पौधे हों, प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगाए गए। देखो पौधे तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आप ये मान के चलो कोई 3 पौधे हैं, ठीक है। तो 3 पौधे हैं, किसी बगीचे में लगाए गए हैं, ठीक है। तीन पौधे किसी बगीचे में लगाए गए। अब इस लाइन को ध्यान से मैंने बोला पढ़ना आपने, प्रत्येक पंक्ति में पंक्तियों की संख्या के बराबर पौधे हों। प्रत्येक पंक्ति में पंक्तियों की संख्या के बराबर पौधे हों। देखो पंक्तियों की संख्या 3 है, प्रत्येक पंक्ति में पौधे 3 हैं, ठीक है। तो यानी अगर 9 पौधे रहे होंगे तो प्रत्येक पंक्ति में क्या पौधे कितने लगाए गए, इसका रूट निकाल लोगे आप, तो 3 पौधे प्रत्येक पंक्ति में, ठीक है। अगर प्रत्येक पंक्ति आप इधर की तरफ से भी गिनते हो तो 1 2 3 पंक्तियां हो गई और 1 2 3 पौधे हो गए। पंक्ति में से ये होती है, ठीक है। तो 1 2 3 पौधे और 3 पंक्तियां हो गई। तो इस क्वेश्चन में भी वही है, क्या होता है, पौधे टोटल लगाए गए 3025, ठीक है। 3025 पौधे कहाँ लगाए गए, अगर पंक्तियों की संख्या के बराबर पौधे हों। अगर पंक्तियों की संख्या x है तो उन्हीं के बराबर पौधे भी हैं। अगर पंक्तियां x हैं तो पौधे भी x होंगे, क्योंकि ये बोला उसने बराबर पौधे हों, पंक्तियों की संख्या के बराबर पौधे हों। तो क्या हो जाएगा, 3025 बराबर हो जाएगा x², ठीक है। और यहाँ पे x = हो जाएगा 555, ठीक है। x बराबर 55, x बराबर 55 कैसे करके आया, मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे अगर 25 का स्क्वायर निकालना हो आपको तो 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 5 5 25, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 गुणा 3, 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। 35 का स्क्वायर कैसा आता है, 35 का स्क्वायर आता है 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद कौन सी संख्या आती है 4, तो 3 चौको 12, तो 35 का स्क्वायर 1225। ऐसे ही मैंने यहाँ पे देखा कि 25 है तो 25 5 का स्क्वायर होगा, और 30 ऐसी कौन सी संख्या है कि जो दो संख्याओं को गुणा करके कितना होगा 30 होगा। सॉरी 5 में उसकी नेक्स्ट संख्या 6 से गुणा करने के बाद 30 आता है, ठीक है। तो ये 55 आंसर आ गया, ठीक। आप इसको भाग विधि से भी कर सकते हैं, या एक जैसे आप ऐसा काटते थे कि 3 0 2 5 आप ऐसा करा आपने, फिर आपने इसको 5 से काटा, फिर 2 से, फिर ऐसा करके काटते जाओगे 3 से 5 से, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप भाग विधि से भी इसको कर सकते हैं। जैसे ये दिया है 30 25, ठीक है। भाग विधि से मैंने ऐसा आपको बताया है, फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ। आपको इधर राइट साइड से जोड़े में बनाना है, 2 जोड़ों को इधर ले लिया, 2 जोड़े को इधर ले लिया, ठीक है। अब ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें उस संख्या से मल्टीप्लाई करके इसके बराबर या इससे कम हो, ठीक है। जैसे अगर हमने 4 लिया तो 4 चौको 16 होता है, बहुत कम है अभी। 5 लिया तो 5 5 25 होता है, ठीक। 6 गुणा 6 लिया अगर तो 36, 36 यानी 30 से ज़्यादा हो गया, तो 5 लेंगे। तो 5 गुणा ये 5 5 पंजे 25 आपने यहाँ पे लिखा, ठीक है। 30 में से 25 गया 5 बचा, ठीक है। 30 में से 25 गया 5 बचा। अब इन दोनों को एक साथ उतार दोगे आप इधर 25, ठीक। अब इधर ध्यान देना है आपको, 5 और 5 कितना होता है 10, उस 10 को आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 5 और 5 10, उसको आपने यहाँ पे लिख दिया। अब ऐसी संख्या ढूंढनी है आपको जो, अगर यहाँ पे आपने 1 लिखा तो यहाँ पे भी आप 1 लिखोगे तो 101 एकम 101 होगा, तो बहुत कम हो रहा है। अगर यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 102 दूनी 204, ये भी कम हो रहा है। तो आपने ये देखा कि 5 कैसे करके आता है। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूँ और यहाँ पे भी 5 लिखूँ तो 5 पंजे 25 होता है ना, तो 5 कर दोगे आप यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5 लिखोगे, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगा 2, 25 की तरह 2 आ जाएगा, 5 एकम 5, यानी 55 का स्क्वायर होता है 30 25, ठीक है। अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 6050 वर्ग मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को आपको सबसे पहले समझना जरूरी होता है। अगर आप यहाँ से ऐसा करते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है, माने भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर बराबर 6050, ठीक है। तो ये होता है, परंतु वो क्या बोल रहा है, विकर्ण की लंबाई क्या है,
तो विकर्ण की लंबाई क्या बोल रहा था मैंने, जो विकर्ण है यानी जो डी है, ये पिछली क्लास में पढ़ा था हमने, विकर्ण इक्वल टू होता है √2 इंटू ए। ठीक है, अब आप विकर्ण निकालने के लिए यहाँ से ए निकालना शुरू कर दोगे, यहाँ से इसका रूट ऑफ निकाल दोगे कि ए का मान निकालने के लिए आप इसका रूट निकालोगे। ठीक है, इसका रूट निकालते रह जाओगे और आपका टाइम पूरा ख़त्म हो जाएगा, टाइम वेस्ट होता चला जाएगा। अगर हम क्या कर दें, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दें इसको, तो ये विकर्ण को डी लिखते हैं, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2a स्क्वायर, माने √2 का स्क्वायर किया आपने तो 2a का स्क्वायर माने a का स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, आपको दिया क्या है, क्षेत्रफल दिया है, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है, 6050, ये तो है 6050। अब डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो 2 0 की 2 0, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। ठीक है, अब डी का मान निकाल दो यहाँ से, 11 11 की 121 और 2 0 माने तो 110 आंसर आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पे 1 0 इसलिए है क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं इसका, क्योंकि डी इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा, मतलब ये रूट ऑफ हो जाएगा कितना, कि डी इज इक्वल टू √12100 हो जाएगा। तो 121 किसका होता है, 11 का, 2 0 में से 1 0 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको 5वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि दो वर्गों के विकर्ण का अनुपात 2:5 हो तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, आपको वर्ग के क्षेत्रफल का अब तक तो फॉर्मूला याद हो गया होगा कि जो वर्ग का क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, इसका मतलब उसके बराबर होता है d²/2। ठीक है, d²/2 ये कैसे करके आया, ये पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ आपको। तो हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफलों का अनुपात। एक भुजा कितनी है, 2 के अनुपात में, दूसरी 5 के अनुपात में, विकर्ण। ठीक है, विकर्ण मतलब डी होता है, तो विकर्ण मतलब क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है आपको। तो पहले वाले का क्षेत्रफल निकाल दोगे आप, फिर दूसरे वाले का क्षेत्रफल निकाल दोगे, क्योंकि विकर्ण दोनों दिए गए हैं। ठीक है, तो ये भी d²/2 हो जाएगा। ठीक, तो पहला डी कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, अनुपात में दूसरे विकर्ण का क्या दिया है, 5, तो 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2, यानी 4/2 और अपॉन में 25/2। 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 4/25, यानी 4:25 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये d²/2 ये क्या है, पहले का क्षेत्रफल, फर्स्ट का क्षेत्रफल इज इक्वल टू d²/2, और ये है दूसरा सेकंड वाले का क्षेत्रफल। ठीक है, यही तो बोला उसने कि इन दोनों का अनुपात निकालना है आपको। तो फर्स्ट वाले का क्षेत्रफल अपॉन सेकंड वाले का क्षेत्रफल इज इक्वल टू d²/2 पहले वाले के लिए, d²/2 दूसरे वाले के लिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया अनुपात में, कि अनुपात में निकालना था। आई होप आपको समझ में ये भी आ गया होगा। ठीक है।